SOPs के साथ ये बसंत मनाई जा रही है और उसका टाइम भी एक्सटेंड कर दिया गया। अच्छा, इस वक्त में से जहां तक मेरी नजर जा रही है ना, ये देखें बो काटे की आवाजें आ रही हैं। दूसरा, जहां तक नजर जा रही है पतंग ही पतंग है, नीले आसमान के ऊपर इतनी खूबसूरत लग रही हैं ये पतंगे। खास तौर पर जो परियां मुझे नजर आ रही है ना मेरे ऊपर, और ये पेचा भी लगा हुआ है, आप देख रही हैं पेचा लगने लगा है। ऐसा हम तब से यहाँ बैठ के ना वैसे टाइम कोई पतंग पकड़ ले, लेकिन हमारे साथ जो इस वक्त गेस्ट है जरा उनकी तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं, क्योंकि उनका तो बड़ा गहरा ताल्लुक है लाहौर से, और मगर इस वक्त उनकी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। हम कराची से आए हुए लाहौर बैठे हैं और वो लाहौरी होके कराची बैठे। बस ये काम की मजबूरी है, काम की मजबूरी है। वर्ल्ड कप T20 अब आप समझ गए होंगे। पाकिस्तान के मायनाज टेस्ट क्रिकेटर, विकेट कीपर, बैट्समैन कामरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच कामरान फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये क्या बात हुई, आप लाहौर से और आप कराची बैठे? आप हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं। देखिए ये मजबूरी है कुछ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छी चीज़ ये है कि ये फेस्टिवल दोबारा आया और उसमें पूरा क्रेडिट पंजाब गवर्नमेंट को जाता है और SOPs के साथ, और उतना ही मेरे ख्याल से फॉलो जो लाहौर की आवाम है वो कर रही है। सिर्फ लाहौर की नहीं, पूरी नहीं, पूरे पाकिस्तान की आपने बात की है ना, इस वक्त खुशी सेलिब्रेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया में इसकी डिस्कशन की जा रही है इस बसंत की, क्योंकि हाइप इतनी है और पूरी फैमिलीज आप देखें इकट्ठी हो रही है, और मेरे ख्याल से ईद जैसा इस वक्त लाहौर में जश्न हो रहा है, और मेरे ख्याल से हम लोग तो मिस कर ही रहे हैं। मुझे जरा बताएं, आपने लास्ट बसंत कब मनाई थी? और ये जो लास्ट बैन हुई थी उड़ानी आती है पतंगबाजी, तो हमारे खून में है, और इस पतंगबाजी के पीछे हमने बड़ी मार खाई है अपने अब्बू से। और ऑनेस्टली बताऊं, एक छोटी सी स्टोरी है, तो बताएं। एक छोटी सी स्टोरी है पतंगबाजी की कि 96 में अंडर 15 वर्ल्ड कप में खेलने गया था। तो जो हमें डेलियाँ मिली थी ना, जब पाकिस्तान से आया था, तो थोड़ी सी डेलियाँ मैंने छुपा ली थी, अपने पास रख ली थी, बाकी अब्बू को दे दी थी। तो वो डेली वो पाउंड का रेट बताते हैं थे ना PTV पे, डॉलर्स का। तो हम देखते थे कि हम 3-4 दिन, 1 वीक, 2 वीक हम सुनते रहे। तो एंड पे ना हमारे अब्बू ने पकड़ लिया, ये तुम लोग डेली क्यों सुनते हो, ये पाउंड का रेट क्या है? तो फिर हमें बताना पड़ा, उस वक्त भी मार पड़ी थी। तो सिर्फ पतंगबाजी पीछे कि हमने वो बाय करनी थी। तो ये चीजें चलती रही हैं, और पहला शौक भी पतंगबाजी का था। इस वक्त मुझे पता है कि मेरे इस वक्त दिल पे क्या बीत रही है, जो लाहौर में इस वक्त जश्न। मैं आपसे रिलेट कर सकता हूँ कामरान भाई, मैं भी जानता हूँ कि आपके दिल पे क्या गुजर रही है। लेकिन कामरान भाई एक बात बताऊँ आपको, अभी आपने SOPs का जिक्र किया, आप यकीन करेंगे मतलब सेंट्रल लाहौर से लेकर अंदरूने लाहौर, आप यकीन करें पानी वाला तलाश के ऊपर भी जो बाइक्स हैं ऊपर भी रॉड है। भाटी गेट, टकसाली गेट, लोहारी गेट, हर बाइक के ऊपर रॉड नजर आ रहा है, हेलमेट पहना हुआ है सबने। अच्छा दूसरी बात है, 1.5 तावे से ऊपर का कोई गुड्डा नहीं है इस वक्त आसमान के ऊपर, और इस वक्त आसमान पे तकरीबन न कोई हजारों गुड्डा चढ़ा होगा, 1.5 तावे से ऊपर कोई नहीं है। कमाल बात नहीं है ये? बहुत कमाल बात है। और सबसे बड़ी बात साइम, आप ये देखें कि 1.5 तावे से ज्यादा बड़ा कोई गुड्डा उड़ा नहीं सकते। महंगाई कितनी महंगी डोर है, पतंगे कितनी महंगी हैं। तो इस तरफ भी नेक्स्ट टाइम हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगी हैं। तो नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा इस पे तवज्जो दी जाए कि हर बंदा ये क्या नाम है फेस्टिवल है सेलिब्रेट कर सके, बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से SOPs तो इस वक्त पूरे पंजाब में बड़े तरीके से, बड़े देखभाल के फॉलो किए जा रहे हैं, और इसीलिए ये कामयाबी है। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे दुनिया में नेगेटिव चीज़ और इमेज जाए। कामरान, आप लोग माशाल्लाह भाई क्रिकेट में हैं, और जाहिर है कहते हैं ना लड़के भाई आपस में उनकी बड़ी दोस्ती भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो बसंत जब का फेस्टिवल आता था तो आप उन लोगों में से थे जो पतंग उड़ाते थे, या एक ग्रुप होता है जो पतंग लूटते भी हैं? तो जरा हमें कुछ और भी अपनी बचपन की यादें बताएं। देखिए बचपन में लूटते भी रहे हैं, उड़ाते भी रहे हैं, और हम भाई इकट्ठे, जब हमारा आबाई घर अभी भी है गुलबर्ग में, और इस वक्त हमारे भाई, हमारी फैमिली वहाँ पे 3 दिन से डेरा लगाया हुआ है, जो हम लोग मेरे ख्याल से 4-5 साल से उस घर में नहीं गए। तो उस घर को सजाया हुआ, और बसंत वहाँ पे फैमिली के साथ, भाइयों के साथ सारे इकट्ठे हुए हैं। बारबेक्यू चल रहा है वहाँ पे, और हल्ला गुल्ला ठीक ठाक चल रहा है, और मेरे हिस्से का वो भी एंजॉय करें
लेकिन मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तो ये चीजें चलती रही हैं और चलती रहेंगी। कामी भाई आप सवाल घुमा गए हैं। द नेशन वांट्स टू नो, कामरान अकमल गुड्डी उड़ाते थे कि लूटते थे? दोनों काम करते रहे हैं। स्टार्टिंग हमारी लूटने से हुई है, एंड हमारा उड़ाते रहे हैं। जबरदस्त। तो वो जो कहते हैं ना वो एक कामरान आपसे एक सवाल और, क्योंकि आज दो खबरें बड़ी इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। एक तो ये बसंत की फेस्टिविटी, दूसरा लाहौर में एक और हैपनिंग हो रही है और उससे आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, बिकॉज आप क्रिकेट की फील्ड से हैं। यहाँ पर बांग्लादेश के चेयरमैन हैं, बोर्ड के चेयरमैन आए हुए हैं, फिर आईसीसी के वाइस चेयरमैन आ रहे हैं। मोहसिन नफी साहब को मनाने की कोशिश की जाएंगी, जरा इस पर तबसरा जरूर कर दीजिए। देखिए सदफ, पहली बात तो ये है, पतंगबाजी में भी बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरा। बचपन सारा ऐसे गुजरा है और क्रिकेट के साथ तो जिंदगी चल रही है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट में कि आपने इंटरनेशनली क्रिकेट अपनी रिस्पेक्ट बनानी है तो आपको वो काम करने पड़ेंगे जिसका फ़ायदा हो क्रिकेट को, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट कायम रहे। इस वक्त जो वक्त आया हुआ बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड का मेंबर है, आईसीसी का, शर्तें रखने की ज़रूरत है इस वक्त कि क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकती है, कैसे खेल सकते हैं। वो आपको पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस लेने चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के साथ होने चाहिए। उसके बाद रेवेन्यू जो आईसीसी से आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। और स्पिरिट ऑफ की क्रिकेट जो है वो कायम कैसे रखनी है। ठीक है, रूल में नहीं है, हैंडशेक नहीं है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें एथिक्स है कि ये चीज़ें होनी चाहिए ग्राउंड में, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए और सियासत इस क्रिकेट से दूर रखनी चाहिए। मेरा मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतनी देर नहीं मानेगा जब तक ये दो चीज़ें ना मानी जाएं आईसीसी के सामने। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कामरान अकमल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और कराची से हमें ज्वाइन किया जबकि हम लाहौर में बैठे हैं। सारी फेस्टिविटी जारी है यहाँ पर और हैपनिंग जारी है। और लाहौर में तो भाई अब कहते हैं ना, इसलिए भी एक फोकस और भी हो गया है कि क्रिकेट से जुड़ी कोई खबर यहाँ से आ सकती है। तो हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट रखेंगे कि आपने जुड़े रहना है एयरबाई न्यूज के साथ। जनाब, लाहौर खुशियां मना रहा है 25 साल बाद, पूरा पाकिस्तान घर से लोग आए हुए पूरे। हम देखिए पाकिस्तानियों का दिल तो एक साथ धड़कता है ना, तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान ही लाहौर में मौजूद है। अच्छा, जहां जा रहे हैं वहां पर हमें कोई ना कोई जानने वाला कराची का मिल ही जा रहा है। उसके बाद केपी से लोग आए हुए हैं, दूसरे शहरों से, और ना सिर्फ पाकिस्तान के दूसरे सूबों से लोग आए हुए हैं बल्कि गैर मुल्की लोग भी आए हुए हैं। फॉरनर्स, अंदरून लाहौर भरा हुआ है गोरों से जनाब। नाश्ते चल रहे हैं, खाबे चल रहे हैं। आसमान में इस वक्त तकरीबन भी कोई, मैं कहता हूँ हजारों के हिसाब से गुड्डियां तो मुझे नजर आ रही हैं। काउंट करनी है साइम ने, बाय द वे। चलें जी, इसी के साथ काउंट करूंगा। आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, लेकिन ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप हमसे जुड़े रहेगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।